हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स क्या होते हैं और ब्लड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसको उसके बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, इनके नॉर्मल रेंजेस के बारे में बात करेंगे। हाई लेवल ऑफ ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आप लोग देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि ब्लड सेल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्लड सेल्स को मेजरली 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। 4 टाइप्स में डिफाइन फर्स्ट है, उसमें आरबीसीज को दिखाया गया, रेड ब्लड सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट को ही हम लोग बोलते हैं आरबीसीज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज उसको बोलते हैं। तीसरी चीज़ है जो थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक। उसके बाद से जो होता है वो प्लाज्मा होता है, लिक्विड जो पोर्शन होता है प्लाज्मा होता है। सेल्स में जो होते हैं वो ये 3 होते हैं, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये हमारे सेल्स कंपोनेंट है। और जो हमारा बचा हुआ लास्ट वाला जो होता है प्लाज्मा बोला जाता है। इसकी हम लोग क्वांटिटी की भी बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि कौन सा कंपोनेंट मतलब कितने परसेंट हमारे बॉडी का होता है। इसमें सबसे पहला जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, जिसे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से इस वे में सेपरेट होता है। सबसे नीचे जो होता है वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये जो हमारे बॉडी में होता है 45% होता है टोटल बॉडी का। ठीक। उसके बाद से 1% जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक। अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट होंगे वो 45% होंगे हमारे पूरे बॉडी के। और जो प्लाज्मा की बात करें तो अकेले केवल प्लाज्मा ही हमारे बॉडी में 55% होता है। ठीक। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, और सबके टाइप्स के बारे में जानेंगे और फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो है इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज के बारे में। आरबीसी क्या हो, आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, और इसके पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें जो होता है 2 चैन होते हैं, बीटा चैन और अल्फा चैन। इसमें जो आयरन होता है वो बीच में सेंटर में आयरन होता है, और ये जो होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं वो आरबीसी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडीज़ में। ठीक। मतलब कि क्या होता है कि जो आरबीसी होता है उसके सेंटर में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को, मतलब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाउंड करके ये ट्रेवल करते हैं। ठीक। उसके बाद से आगे बात करें तो ये जो होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है O2 को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, यानी किसी भी सेल के को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और कोई भी सेल जो होता है ऑक्सीजन को लेने के बाद से CO2 को मतलब रिलीज़ करता है, तो ये क्या करता है CO2 को भी वो कैप्चर कर लेता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में चला जाता है। वहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। उसके बाद आता है कि जो हमारे आरबीसीज होता है उसका शेप की बात करें तो बाई कनकेव शेप में होता है, जैसे में आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे जो आरबीसी का जो मतलब शेप है वो बाई कनकेव है। और इसका जो डायमेंशन की बात करें तो 7.8 इंटू 2.8 2.6 और 0.8 माइक्रोमीटर है, यानी जो लेंथ है इसका वो है 7.8 है। ठीक। और इसकी हाइट की बात करें तो 2.6 माइक्रोमीटर है, और इसके जो बीच वाला जो डायमेंशन की बात करें तो 0.8 माइक्रोमीटर है। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है वाइट कलर में, ये हमारा डब्ल्यूबीसीज है, और इधर हमारा इन्फेक्शन है। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना ही होता है हमारे बॉडीज़ में। ये बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के वे में जाके इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। जैसे में हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसीज के अलग टाइप जाके फाइट करते हैं, ब्लड में अलग टाइप होते हैं, लीवर्स में अलग होते हैं, ब्रेन में अलग होते हैं। इन सबको हम लोग बाद में देख लेते हैं एक एक करके। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में।
काउंट जो WBC का होता है नॉर्मल होता है 4000 से 11000 माइक्रोलीटर होता है इसका काउंट। अगर लीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे दिखाया गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोलीटर वो बनता है, मतलब 1 लीटर में 10 लाख माइक्रोलीटर बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये नॉर्मल रेंजेज हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे WBC के टाइप्स के बारे में। तो जैसे में आप देख पा रहे हैं डायग्रामेटिक यहाँ दिखाया गया 5 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो दिखाया गया है वो न्यूट्रोफिल दिखाया गया है, फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल और बेसोफिल दिखाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट और इसको बोला गया है ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको ए ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे आप प्लाज्मा में देख पा रहे हैं कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और इस सेल के प्लाज्मा में देख सकते हैं, इस सेल में देख सकते हैं कि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। इसके बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लोब्स और लोब्स के साइज और शेप के बेसिस पे इसको 5 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। जैसे में आप देख पा रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 3 लोब्स है, 1, 2 और 3। अगर यूसिनोफिल की बात करें तो यूसिनोफिल में 2 लोब्स आते हैं, और बेसोफिल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मून शेप में लोब्स जो होते हैं वो सीन होते हैं। और ऐसे ही लिम्फोसाइट में और मोनोसाइट में देख पा रहे हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग इसको 5 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, एक ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो ये हमारा आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल की बात करें तो इसमें आपको 3 लोब्स दिखेंगे और इसमें ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ठीक, इसके अब नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल होता है उसका काउंट होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में 50 to 70% होता है, यानी 1.5 to 10 into 10⁹ पर लीटर होता है, यानी 50 to 70%। इसको बनाया गया है 100% के बेसिस पे। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो बॉडी में टोटल जो सेल्स हैं, यानी जो 5 टाइप्स के हमने सेल्स बताया, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल और लिम्फोसाइट, ये जो 5 टाइप्स के सेल है हमारे बॉडी में, अगर मान के चले कि 100% प्रेजेंट है, 100 सेल्स प्रेजेंट है, तो 100 सेल्स में से जो ये न्यूट्रोफिल होगा ये प्रेजेंट होगा 50 से 70 जो सेल होंगे वो न्यूट्रोफिल होंगे। ठीक, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें इसमें लीटर में कि 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होंगे, तो 1.5 से 10 into 10⁹ पर लीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर इसका लेवल हाई हो जाता है बॉडी में तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, जो कि होता है मोर देन 10 into 10⁹ पर लीटर जब हो जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। ये जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज कर जाता है और टिश्यू नेक्रोसिस में इंक्रीज कर जाता है, जैसे में MI में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। ठीक, हम लोग बात करते हैं न्यूट्रोपिनिया और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, या उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं जब डिक्रीज हो जाता है लेवल। तो लेस देन 1.5 into 10⁹ पर लीटर जब हो जाता है तो उसको हम लोग रिकग्नाइज करते हैं न्यूट्रोपिनिया, मतलब उसको उतना से कम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रोपिनिक पेशेंट है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। एक एक करके फंक्शंस जानेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर टिश्यू में इन्वेड कर गया है, मान लो ये ब्लड सिस्टम है और इधर टिश्यू है, हमारे इधर टिश्यू है, ये ब्लड सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो इसमें हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं प्रेजेंट होता है, मतलब मेजरली, मतलब हमारे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वेड कर चुका है हमारे टिश्यू सेक्शन में, तो ये क्या करेगा, एंडोथेलियल यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके मतलब गैप के मदद से ये माइग्रेट करके टिश्यूज में एंटर करते हैं और इसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन उनका हो गया। अगर इसके सेकंड फंक्शन की बात करें
तो इसमें सेकंड फंक्शन इसका है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद से इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होंगे कि हमारे जो बॉडीज़ के जिस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ के जो वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, डायलेट करेंगे और वहाँ पे एक मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ जिसके थ्रू हमारे जो डिफेंस के सेल होते हैं, WBCs होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं हमारे इंजरी के साइट पे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ये जो होगा वो सबसे अहम भूमिका निभाएगा, यानी ये मतलब ज़्यादा इसके लेवल सीन होते हैं उस टाइम पे और ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है उस टाइम पे, अफेक्ट करता है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। ठीक, उसके साथ ही साथ टिश्यू की को भी इंजर्ड कर देता है ज़्यादा माइग्रेशंस होते हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसमें हम लोग बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात करें तो इसमें 2 से 5 लोब्स, डिफरेंट लोब्स दिख सकते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जिसकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, इससे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सेल्स है ये। ठीक, उसके बाद बात करें तो आप ब्लड पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी दिख रहे हैं ये RBCs है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे, तो ये हमारा न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल में यहाँ पे आप अगर लोब्स की बात करें तो 2, 4, 5 लोब्स यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे 2, 3 लोब्स यहाँ पे दिख। तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें 2 से 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं यूसिनोफिल के बारे में। तो यूसिनोफिल जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि यूसिनोफिल भी होता है जो ग्रेनुलेटेड होता है, इसमें भी ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स इसमें 2 होते हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा ब्लड माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को माइक्रोस्कोपी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल को यहाँ पे दिखाया गया है और यूसिनोफिल को आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हैं कि इसमें 2 लोब्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और साथ ही इसमें 2 न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट है। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसमें सबसे मेन फंक्शन होता है फैगोसिटिक नेचर का होता है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी पैरासिटिक जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें जो होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से बाइंड करने में। यानी मान लो कोई भी ये एंटीजन हो गया और इसके सेल मेम्ब्रेन पे ये हमारे एंटीजेनिक साइट है, इससे हमारा एंटीबॉडी को ही बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद से ये वाला जो स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंडिंग जब होती है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इस कॉम्प्लेक्स से हमारा जो यूसिनोफिल होता है ये इससे बाइंड करता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स से। इसका मेन ये रोल होता है फेगोसिटिक करने में, ये बाइंड करके इसको फेगोसाइट कर लेगा, मतलब किल कर दे। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग बेसोफिल के बारे में। ये बेसोफिल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें हमारे हिपैरिन और कुछ इन्फ्लामेटरी हमारे मीडिएटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बेसोफिल्स होते हैं वो जनरली मास्ट सेल के साथ ही देखने को मिलते हैं कि मास्ट सेल के साथ वर्क करते हैं टुगेदर, दोनों एक साथ में। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट जो होता है वो एक पार्ट होता है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का। ये जो मोनोसाइट होता है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो होता है वो मेनली टिश्यूज़ में देखने को मिलता है। डिफरेंट टिश्यूज़ में इसका नाम जो होता है डिफरेंट होता है। इसमें फर्स्ट अगर बात करें फर्स्ट की तो इसमें बोन मैरो प्रिकर्सर्स की बात करें मोनोसाइट के तो इसको बोलते हैं मोनोब्लास्ट और प्रोमोनोब्लास्ट बोलते हैं हम लोग बोन मैरो प्रिकर्सर में। अगर बात करें सर्कुलेशन में तो सर्कुलेशन में इसको मोनोसाइट बोलते हैं और बात करें बोन में तो ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होता है मेनली बोन में प्रेजेंट होता है ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बोन के सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट होता है उसको काट के निकालने में हेल्प करता है, रिमूवल के लिए क्लास्ट यूज होता है। ठीक, उसके बाद से जब टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में हमारा जो होता है हिस्टियोसाइट बोलते हैं इसको, मोनोसाइट को ही टिश्यू में हिस्टियोसाइट और मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक, अगर लीवर की बात करें तो उसमें कुफर सेल बोला जाता है। लीवर में इसका स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये लीवर की कैपिलरीज हो गई, सराउंडिंग ये सेल्स हो गए,
लीवर सेल्स, तो इसके बीच में यहाँ पे कूपर सेल प्रेजेंट होता है, ये सर्कुलेशन होता है, तो इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो इसको ये कैप्चर कर लेता है, ये कूपर सेल होता है। अगर बात करें हम लोग पल्मोनरी में, तो पल्मोनरी में इसको एल्वुलर मैक्रोफेज बोला गया। हमारे लंग्स की कैपिलरीज में जो फाउंड होते हैं मोनोसाइट, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज बोलते हैं। और जो हमारे ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब बात करें मोनोसाइट के बारे में, तो मोनोसाइट जो होता है वो लार्ज होता है और मोटाइल होता है, फेगोसिटिक इन नेचर होता है, नेचर में ये फेगोसिटिक नेचर होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और इलोंगेटेड होता है। ठीक, इसका जो न्यूक्लियस का शेप की बात करें तो किडनी शेप और हॉर्स शूज शेप में होते हैं, यानी ऐसे हॉर्स शूज ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा ऐसे ये होता है कि ऐसे होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है इस शेप में होता है और किडनी शेप में होता है, किडनी शेप ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब आगे बात करें इसके, तो जिसे हम आप ब्लड में देख पा रहे हैं कि इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं किडनी शेप और हॉर्स शूज शेप में आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक, अब बात करें लिम्फोसाइट के बारे में, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है कि कोई भी अगर एंटीजन बॉडी में एंटर किया गया है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी की नीड होती है। और कुछ हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे में हमारा स्किन हो गया, स्किन जो होता है वो हर तरह के बैक्टीरियाज को फिल्टर करने का वर्क करता है, बैरियर के जैसे वर्क करता है, अंदर एंट्री नहीं देता। लेकिन अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की जैसे वर्क करे, तो ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन को ही रोकेगा। फिर दो तरह से एंटीजन आएंगे, तो किसी एक के लिए स्पेसिफिक, मान लो इसके लिए स्पेसिफिक हो तो ये एंटर कर जाएगा, ये एंटर नहीं करेगा, इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। कि किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक, जैसे में ताला और चाबी के जैसे में होता है ना कि स्पेसिफिसिटी होती है कि एक ताले को खोलने के लिए किसी स्पेसिफिक चाबी की ज़रूरत पड़ती है, इससे ये भी वर्क करता है। तो इसमें भी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बात करें इसके नॉर्मल रेंजेस के बारे में, तो ये जो होता है एडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रंस में ये वेरीज करते रहता है। इसमें भी है कि 20 to 40% WBCs का ये होता है, यानी हम 100% 5 सेल्स को लेके चले तो उसमें हमारा 20 से 40 जो सेल्स होंगे वो हमारे होंगे लिम्फोसाइट के। ठीक, और यंग चिल्ड्रंस में देखें तो 60% तक ये इसकी जो संख्या होती है पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके न्यूक्लियस को। इसका जो न्यूक्लियस होता है ओवल शेप में होता है, और जो इसके क्रोमेटिन होते हैं डेंस होते हैं, और बॉल शेप में होता है इसका न्यूक्लियस। जो होता है 97% जो लिम्फोसाइट होते हैं स्मॉलर होते हैं, और 3% जो लिम्फोसाइट होते हैं वो लार्जर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्लड पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो होता है ये जो है ये स्मॉलर लिम्फोसाइट को दिखाया गया है, ये हमारा लार्जर लिम्फोसाइट को दिखाया गया है। ये ब्लड माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसमें छोटे छोटे जो हैं सेल्स आपको प्लेटलेट दिख रहे होंगे, ये आरबीसी दिख रही हैं, ये लिम्फोसाइट दोनों है लार्ज और स्मॉलर। अब बात करें प्लाज्मा सेल्स के बारे में, तो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो मेनली बी लिम्फोसाइट से सिक्रीट होते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, जो कि डेराइव होता है बी लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट की अगर बात करें लिम्फोसाइट को, तो लिम्फोसाइट भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। एक और नया आता है नेचुरल NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ठीक, और ये जो बी सेल होता है यही क्या करता है प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये जो प्लाज्मा सेल्स होता है बाद में जाके एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक, अब इसके आगे बात करें तो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट ये मेनली जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोस्टेसिस के लिए। हीमोस्टेसिस यानी ब्लड को थक्का बनाने के लिए, यानी कहीं भी अगर कट लग जाता है तो वहाँ ब्लड जब सिक्रीट होते हैं तो ये थ्रोम्बोसाइट उस ब्लड के
ब्लड से बाहर आते हैं कैपिलरीज से और वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं ताकि एक्सेसिव जो ब्लड निकल रहा है उसको रोक सके। और ये जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं वो मेगाक्रियोसाइट से रिलीज होते हैं। मेगाक्रियोसाइट इसका जो होता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि मेगाक्रियोसाइट से ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4 लाख होता है। अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटलेट काउंट। अगर 4 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ प्लेटलेट काउंट होता है। ठीक, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।